फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाईटेक क्लासेस। सो हमने 9th स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 4 तक हम आ गए थे। नाउ बाकी के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और उससे पहले एक चीज़, आई होप आपने पीछे के सेशंस देखे होंगे, आपको ऑल प्रॉपर्टीज लर्न हुई होंगी, उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इट से, गिवन दिया है POQ इज लाइन एंड रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये OR है, PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ये हमें पता है। देन हमें प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब ऐसा प्रूफ आया है, हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बस परपेंडिकुलर का ही दिया है, तो क्या करना है इस सिचुएशन में। प्रूफ में देखो हमारे पास LHS है एंगल ROS। फिगर में देखो एंगल ROS, ये वाला एंगल है। ये एंगल फिगर के लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। वो कैसे, ये बड़ा वाला एंगल है एंगल ROP, ये बड़ा वाला एंगल है, इसके अंदर 2 एंगल्स है। सो हम इजीली लिख सकते हैं एंगल ROS के लिए क्या लिखेंगे, एंगल ROS इक्वल्स टू बड़े वाले एंगल में से अगर हमने ये छोटा वाला एंगल माइनस कर दिया तो हमें ये एंगल मिल जाएगा जो कि एंगल ROS है इजीली। सो एंगल ROP माइनस एंगल SOP। ओके, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। सेम हमें नेक्स्ट साइड में भी करना है, RHS साइड में, राइट हैंड साइड में। एंगल इसमें कौन सा बड़ा एंगल है, ये वाला SOQ। इसके अंदर 2 एंगल्स है। सो लिखो एंगल ROS, हमें ROS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि हमें LHS में ROS लाना है, दैट्स व्हाई एंगल ROS। अब ये एंगल निकालने के लिए क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, ये बड़ा वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल, एंगल SOQ माइनस एंगल ROQ। लेट्स कॉल इट्स इक्वेशन 2। नाउ लेट्स चेक द प्रूफ। प्रूफ में हमें एंगल ROS चाहिए। हमारे पास 2 इक्वेशन है, या तो हम इसको ऐड करेंगे या तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया तो LHS को 1 - 2 किया तो ये LHS सेम है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए वो एंगल, हमें प्रूफ में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ऐड ही करेंगे। सो लेट्स इक्वेशन 1 + 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो तो LHS प्लस LHS क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ROS। जब RHS ऐड करो, पहला वाला RHS मैं एज इट इज लिखती हूँ, एंगल ROP माइनस एंगल SOP प्लस दूसरा वाला एज इट इज लिखो, एंगल SOQ माइनस एंगल ROQ। अब देखो फिगर में जब बोला है कि रे OR परपेंडिकुलर है PQ पे, तो वहाँ पे 2 90 डिग्री के एंगल फॉर्म होते हैं। कौन से है वो, दिस वन ROQ, दिस वन एंड ROP, ये वाला। ये 2 90 डिग्री के एंगल है, हम इसकी वैल्यू 90 डिग्री लिख सकते हैं। ये दोनों हमें एज इट इज रखना है। प्रूफ में ये 2 एंगल एज इट इज है, तो इसको कुछ नहीं करना है, बस जो राइट एंगल है उसकी वैल्यू लिख लो। ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल SOP प्लस एंगल SOQ माइनस दिस वन इज 90 डिग्री। अब हमें पता है ये 90 और ये -90 कैंसिल हो जाएगा, 90 - 90 0। सो हमारे पास अभी क्या बचा है, 2 टाइम्स एंगल ROS इक्वल्स टू, मैं प्लस वाला एंगल पहले लिखती हूँ, एंगल SOQ माइनस एंगल SOP। अब प्रूफ की तरफ देखो वंस अगेन, हमें चाहिए QOS। SOQ और QOS वन एंड द सेम, बस ये सेंटर का जो है लेटर वो सेंटर में ही होना चाहिए। हम इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। और ये मिल गया क्या, POS SOP, ये दोनों भी सेम है, तो ये हमें RHS में मिल गया है। लेकिन और एक चीज चाहिए 1/2, जो कि 2 यहाँ पे है।
सो 1/2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को डिवाइड कर दो, ये मल्टीप्लीकेशन में है। जब ये साइड चेंज करता है तो अपोजिट ऑपरेशन बनता है, लीनियर इक्वेशन में सीखा है। सो लेट्स डू दिस। एंगल ROS इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल, जो प्रूफ में एंगल है वही लिखो, QOS माइनस एंगल POS, हेंस प्रूफ। इजी है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दिया है एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री। फिगर नहीं दिया था, हमने फिगर निकाला है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल XYQ, एंगल XYQ, ये वाला एंगल, ये जो डबल एंगल है, ये 64 और ये पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। और रिफ्लेक्स एंगल QYP, मतलब ये बाहर का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री में से हम माइनस करते हैं, वो वाला एंगल। सो अभी उन्होंने दिया है कि जो YQ है वो बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल PYZ को। इसको YQ बाइसेक्ट करता है। जब भी वहां एक एंगल को कोई रे अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वहां पे दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, ये हमें पता है। लेट्स कॉल इट्स X एंड X। क्यों हमने X एंड X दिया, क्योंकि हम ये तीनों एंगल निकाल सकते हैं। 64 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाउ, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पता है हमें 180 डिग्री होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम कंसीडर करेंगे एंगल PYQ इक्वल्स टू एंगल, किसको x कंसीडर किया है वो लिखो, एंगल QYZ इक्वल्स टू x। Why? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है YQ बाइसेक्ट्स एंगल PYZ, तो हमने इन दोनों को x कंसिडर किया है। नाउ लेट्स राइट द एंगल्स, एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन। सो लेट्स पुट द वैल्यू। PYQ हमें पता नहीं है, x है। QYZ पता नहीं है, वो भी x है। प्लस XYZ क्या है, 64 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो नाउ 2x plus 64 equals to 180 degree. So 2x is equals to ये 180 डिग्री प्लस 64 उस साइड जाएगा तो माइनस 64 बनेगा। सो ये बन जाएगा 2x is equals to 116 डिग्री। ओके, और नाउ x इज इक्वल्स टू, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवीजन बनेगा, तो ये बनेगा 2 से अगर 116 को डिवाइड किया, 2 5 10 1 देन 2 8 60 58 डिग्री। मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 58 डिग्री। अब हमने कौन से एंगल को x कंसीडर किया है, PYQ एंड QYZ, इन दोनों को हमने x कंसीडर किया है। तो हमें एक तो वैल्यू मिल गई है QIP की वैल्यू 58 डिग्री, लेकिन हमें उसका रिफ्लेक्स चाहिए। रिफ्लेक्स का मतलब जो भी है वैल्यू आई है उसको 360 डिग्री में से हम माइनस करेंगे। तो ये हमें मिल गया है 58 डिग्री और ये भी मिल गया है 58 डिग्री। ओके, नाउ ये रिफ्लेक्स का हम बाद में निकालेंगे, पहले हमें निकालना है एंगल XYQ। अब देखो एंगल XYQ में दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। कौन से दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 64 डिग्री और x डिग्री। इन दोनों को ऐड करके हम एंगल XYQ निकाल सकते हैं। सो एंगल XYQ यहीं पे निकालेंगे। एंगल XYQ इज इक्वल्स टू, XYQ में कौन से दो एंगल हैं, एंगल XYZ प्लस एंगल QYZ। XYZ क्या है, गिवन है क्वेश्चन में 64 डिग्री,
और क्यू वाई जेड अभी हमने निकाला है एक्स डिग्री, वो क्या आया है 58 डिग्री, तो ये आएगा 112 डिग्री। नाउ नेक्स्ट अभी क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी। रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू आई पी। एंगल क्यू आई पी की वैल्यू क्या आई है हमें पता है, 360 माइनस 58 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 302 डिग्री। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो हमने क्या किया, फिगर में फर्स्ट स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी यूज की, तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री दिखाया, तो एक्स एंगल हमें मिल गया, मतलब 58 डिग्री 58 डिग्री। एक्स एंगल मिलने के बाद हमें आधा सॉल्यूशन मिल ही गया है। रिफ्लेक्स एंगल निकालना था, इसीलिए जो एंगल है उसको 360 में से माइनस किया, रिफ्लेक्स एंगल मिला। और एंगल एक्स वाई क्यू जो गिवन दिया था एक्स वाई क्यू, हमें दिख रहा है कि एक्स वाई क्यू के अंदर देखो दो एंगल्स है, एक ऊपर का 64 और नीचे का x डिग्री, उन दोनों को हमने प्लस किया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो ये थी एक्सरसाइज 6.1। अब इसके आगे जो भी थ्योरी है वो हम फर्स्ट लेंगे एंड देन एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।